तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखो वो आपको बहका रहा है, आपको परेशान कर रहा है, पता है, वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो ये तो हमें भी पता है, इसमें कौन सी नई बात तुमने कर दी है ना, ये तो हमें भी पता है ना भाई, इसमें कौन सी नई बात तुमने कर दी, देखो ये तो हमें भी पता है। ये देखिए, रुक जाओ देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनेगा पहले। देखो आप पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो भैया ए कितना है 0, और ए कितना है फिर 0, और फिर ए कितना है 1, और फिर ए कितना है, पहला वाला ए और दूसरा वाला क्या है बी। मतलब जब ए 0 है तो बी 0 है, जब ए 0 है तो फिर बी 1 है, फिर एक बार ए को 0 बी को 0, सॉरी ए को 1 और बी को 0 और ए को 1 फिर बी को 1। तो यही तो हम लोग भी करते हैं ट्रुथ टेबल में भाई, अगर आप ट्रुथ टेबल देखो तो यही तो हम लोग भी करते हैं। कौन सी नई चीज इन्होंने हमें बता दी, हम तो यही करते हैं। ये देखिए हम लोग तो यही करते हैं, ये देखिए ए बी, तो हम भी तो यही करते हैं। 0 0 1 1 और 0 1 और 0 1 चेक कर लो, 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 है ना, ठीक। तो बहरहाल हमसे ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें ये बताइए कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट, मतलब यहां पे जो आउटपुट मिल रहा है इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या होगा। 0 1 यहां समझ रहे हो ना, 0 1 0 1 आएगा, या 0 0 1 1 आएगा, या 1 0 1 0, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो जरा सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं क्या देगा ये। तो देखो ए और यहां लिखा हमने बी, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो यहां से ए आया आया आया, और यहां से बी गया 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 यहां तक, ठीक। अब ये एंड गेट लगा है तो यहां से मिलेगा आपको क्या, ए डॉट बी, ठीक। यहां से आया आया, अब ये पी वी हटा दो आप, है ना, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास कितना, यहां पे आया पीछे से ए डॉट बी, ठीक, और ये क्यू हटा दो यहां से, ठीक। तो यहां से ये ए आया इस तरीके से यहां तक, है ना, ऐसा लगाने का मतलब वायर ऊपर से आ रही, ये ए आया ये इस तरीके से, ठीक। और यहां से बी डायरेक्ट आ गया, और ये और गेट है तो दोनों को ऐड कर देगा, यहां से मिलेगा हमें ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी गया 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 यहां तक, ठीक। अब अगर ये ना होता तो y कितना आ जाता हमारे पास, y आ जाता ए डॉट बी, है ना। और मैं लिख देता हूं, रुक जाओ, यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो y हमारे पास क्या आ जाता, ए डॉट बी, और ये एंड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता इसके साथ, किसका, ए प्लस बी का। लेकिन क्योंकि यहां निगेशन भी किया हुआ है इन्होंने इस तरीके से, तो इसका आपको बार मिलेगा इस तरीके से, ठीक। अब आप देख लीजिए कि आपके पास y आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू, अब इसमें डिमॉर्गन्स लगा दो। तो पहला बंदा कौन है, ए डॉट बी, ठीक। तो ए डॉट बी को बार देंगे और डॉट की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस, और दूसरा बंदा कौन है, ए प्लस बी। तो a प्लस बी को हम लोग इस तरीके से बार देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कोई बात है नहीं, है ना, ठीक। अब यहां से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ठीक। तो a डॉट, अब छोड़ दो, क्या ही करोगे इसमें, छोड़ दो, निकाल लो अपना एक्सप्रेशन और क्या है, वरना इसी में घूमते रहोगे आप मेरे ख्याल से ना, वरना इसी में घूमते रहोगे आप, फिर निकाल लो ना अपना एक्सप्रेशन, मतलब ट्रुथ टेबल बना लो ना, ठीक। तो ए बी, और यहां से निकालिए ए डॉट बी, और यहां निकालिए आप, एक जगह निकालिए आप ए प्लस बी, और एक जगह निकालिए आप ए डॉट बी का बार, ठीक। और फाइनली आप y निकालो। तो y जब आप निकालोगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या, a डॉट बी का बार और प्लस a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। a डॉट बी 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, ठीक। a प्लस बी 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, ठीक। 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1, ठीक। उसके बाद a डॉट बी का बार, मतलब ये जो a डॉट बी आया था इस कॉलम का बार कर दीजिए, 0 0 0 की जगह आ जाएगा 1 1 1, और 1 का हो गया 0। और अब आप a डॉट बी बार और a प्लस बी बार को ऐड कर लो। तो a प्लस बी बार हमारे पास क्या होगा, मेरे पास, मैं यहाँ मैंने बनाया तो है नहीं, आप चाहो तो यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, ये बना लो आप, एक कॉलम किसका दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, a प्लस बी का बार। तो a प्लस बी कितना आया था बताओ, a प्लस बी आया था 0 1 1 1, तो a प्लस बी का बार 1 भाई, 0 का 1 और 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, किसको किसको, a डॉट बी बार इसको, या कोई और आसान तरीका हो तो वैसे भी आप जा सकते हो, वैसे ही हिट एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, आप ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट पूरी परफेक्ट हो जाए एग्जाम में, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। a प्लस बी का बार, इन दोनों कॉलम को ऐड करो, तो 1 प्लस 1 1, ठीक। फिर 0 प्लस 1 1, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 0 1।
तो 1 1 1 1 1, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 1 1 1। कुछ गलती हुई है मेरे से? यस, लास्ट में गलती हुई है। 1 + 0 आएगा कितना? 1। कुछ गलती हो रही है। a + b का बार ठीक से निकाला है? हाँ, ये गलती हुई। देखो a + b यहाँ कितना था? 1। तो 1 का बार लोगे तो यहाँ 0 आएगा ना भाई, ठीक। अब a + b बार और a.b बार ऐड करो, 0 + 0 0, तो 1 1 1 0। अब आपको समझ में आया क्वेश्चन? अगर इनपुट ऐसे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट आएगा 1 1 1 0, ठीक। 1 1 1 0, 1 1 1 0, ये आ गया, ठीक।